एवरीवन, फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे कि एक्चुअली इक्वेशन ऑफ वेव हम देखते कैसे हैं, और हम रिलेशन देखेंगे वेलोसिटी ऑफ द वेव और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल में। ठीक है, चलिए। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस kx प्लस फाई, ये पीरियोडिक वेव है, सिंपल हार्मोनिक वेव है ना? तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि यही वेव एग्जिस्ट करती है। वेव तो बहुत सारे तरह की होती है। ठीक है, चलिए। तो मान लो दूसरा इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2t, या तीसरी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू c प्लस ax माइनस bt स्क्वायर माइनस d, वेयर a b c d आर कांस्टेंट। तो क्या ये वेव है? और अगर है तो हम पहचानेंगे कैसे? अगला सवाल, अगर ये वेलोसिटी है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, मतलब इक्वेशन है वेव की, तो मैं इसकी वेव की स्पीड कैसे निकालूंगा? और मान लीजिए कोई वेव जा रही है और यहां पर पार्टिकल्स हैं प्रेजेंट, बहुत सारे। आपको पता है कि पार्टिकल्स सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में ऊपर नीचे जाते हैं। तो ये मान लो ये बहुत सारे पार्टिकल हैं जो कि ऊपर नीचे जा रहे हैं, और ऊपर नीचे जाने से इनकी वेव कुछ ऐसी बनी। अब इस वाले पार्टिकल की स्पीड किधर होगी? ऊपर होगी, नीचे होगी? ठीक है, क्योंकि मुझे पता है पार्टिकल ऊपर नीचे जाते हैं। ये सब चीज हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में वन बाय वन। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी द जनरल इक्वेशन फॉर अ वेव, कि भाई हमारे पास कोई वेव की इक्वेशन है, उसको जनरलाइज कैसे करें ताकि हम चेक कर सकें कि जो हमें गिवन इक्वेशंस हैं वो वेव है या नहीं। ठीक है, चलिए। हमें पता है कि अगर मैं सिंपल हार्मोनिक वेव की बात करूं तो हमारे जो सिलेबस में है वो एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक वेव है ना? तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई। अब आप कोई भी जनरल इक्वेशन ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहां पर राइटवर्ड डायरेक्शन में जाती हुई एक ट्रांसवर्स वेव ली है। आपको समझ में आ रहा होगा, ये प्लस माइनस इसमें मतलब कहां जा रही है? राइट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, चलिए। अब हमने वर्क पावर एनर्जी में कॉन्सेप्ट सीखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, राइट? उसी कॉन्सेप्ट का हम यहां पर यूज करेंगे और यहां पर हम बहुत सारी चीजें इंटरप्रेट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले एक काम करता हूं। यहां पर देखिए ये x का फंक्शन है और t का फंक्शन है। यहां पर पोजीशन भी वेरी कर रही है और टाइम भी वेरी कर रहा है, दो चीज एक साथ वेरी कर रही है, राइट? और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई इक्वेशन है मेरे पास जो कि पोजीशन और टाइम का फंक्शन हो, वो वेव हो सकती है। ये 100% नहीं बोल सकता, लेकिन हो सकती है। ठीक, चलिए। मैं एक काम करता हूं, उसको डिफरेंशिएट करता हूं पहले टाइम के रिस्पेक्ट से पार्शियली, राइट? तो हो जाएगा a साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई। अब ध्यान रखना बच्चों, इसको पूरी इक्वेशन को हमने क्या मान लिया? t, तभी तो हमने डिफरेंशिएट किया। ये sin t cos t लिख दिया, लेकिन हमको क्या बोलना पड़ेगा? सॉरी मेथड लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे, इनटू d बाई dt ऑफ एंटायर थिंग। ठीक है, हमेशा याद रखना, जब भी मैं चेन रूल लगाता हूं तो मल्टीप्लाई करता हूं विद द डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाटएवर आई हैव अज्यूम्ड। तो जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसका, तो अब देखो टाइम के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है, तो पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ टाइम वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा? सिर्फ ओमेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन आना चाहिए, और पार्शियल डिफरेंशिएशन से आपको प्रोडक्ट रूल लगा के और दोनों की हेल्प से आपको आंसर आ जाएगा। ठीक बात, चलो। अब मैं काम करता हूं, उसको एक बार और डिफरेंशिएट करता हूं टाइम के रिस्पेक्ट से। तो ये जाएगा d2y बाय del t2 इज इक्वल्स टू a cos थीटा का माइनस sin थीटा, तो ये जाएगा माइनस a ओमेगा एज इट इज sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई। अब फिर से चेन रूल लगाना पड़ेगा। चेन रूल लगाएंगे तो वही कहानी वापस रिपीट होगी। यहां पे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? वापस ओमेगा होगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई। ठीक है, अब ये हमने अभी डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, x के रिस्पेक्ट से। ध्यान से देखना, तो मैं करता हूं del y बाय, ये इक्वेशन काम की है हमारी पहली, और ये दूसरी काम की इक्वेशन है। अब del y बाय del x, ये कितना हो जाएगा? a साइन का डिफरेंशियल cos ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई। फिर से चेन रूल लगाएंगे, लेकिन इस समय मैं
डेल्टा डी बाय डी एक्स ऑफ ये पूरी क्वांटिटी का डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है। तो इस बार x मेरा वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका 0, kx का क्या हो जाएगा माइनस के। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे सीधा माइनस के का मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक। चलिए फिर इसको वापस डिफरेंशिएट करता हूं x के रिस्पेक्ट से, del 2y बाय del 2x बाय del x2, del 2y बाय del x2, ये हो जाएगा कितना, माइनस a के बाहर चले जाए माइनस a के cos थीटा का माइनस sin थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस sin ओमेगा t माइनस kx प्लस 5। फिर से चेन रूल लगाना पड़ेगा, जैसे ही फिर से चेन रूल लगाऊंगा तो माइनस के क्या आ जाएगा, फिर से आ जाएगा, ठीक बात। चलो अब ये चारों इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है जो अपन इसका यूज करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, मजा आएगा आपको, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। हम क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड करेंगे किसको, इसको और इसको, तो ये जाएगा del 2y by del t2 is equals to, देखो this divided by this है ना, कौन सी इक्वेशन, ये वाली, मतलब आप ये ले लीजिए ये इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लीजिए। जैसे मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो देखो a कट जाएगा, sin कट जाएगा, यहां क्या बचेगा, ये k और k स्क्वायर है ना, तो जाएगा मेरे पास ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर, यहां पे माइनस के की जगह अपन एक काम करते हैं, यहां लिखते हैं माइनस के स्क्वायर, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा फिर आपको, ठीक है। चलो तो हो जाएगा ओमेगा बाय के, है ना, तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर इनटू del 2y बाय del x2, ठीक है, क्योंकि दिस डिवाइडेड बाय दिस, इसको यहां ना लिखते हुए मैंने राइट हैंड साइड में लिख दिया, ठीक है, एक ही बात है। अब हमने कल एक रिलेशन पढ़ा था v इक्वल्स टू ओमेगा बाय के, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल नहीं बच्चों, वेलोसिटी ऑफ द वेव, और ये क्या है, y है मेरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, है ना, मतलब अगर मैं इसको दो बार डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या ये मेरा एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आ जाएगा, है ना। तो ये रिलेशन है वेलोसिटी ऑफ द वेव और एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल में, इतना खूबसूरत रिलेशन है, इसको याद रखना है, del 2y by del t2 equals to velocity of the wave the whole square into del 2y by del x2। d by dx क्या होता है बच्चों, स्लोप होता है ना, स्लोप को फिर से डिफरेंशिएट करना है, और ये जो रिलेशन आया है हमारे पास, यही जनरल इक्वेशन है वेव की, जनरल इक्वेशन ऑफ अ वेव, राइट। सो दिस जनरल इक्वेशन ऑफ वेव टेल्स यू कि अगर कोई भी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करती है तो आंख बंद करके बोल देना भाई तू वेव है, भाई तू वेव है, बस बात खत्म हो जाएगी। ये जनरल एक्सप्रेशन आ गया, इसका मतलब इसको भी ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इसको भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इसको भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर सब सेटिस्फाई कर गए तो बस बात खत्म। मैं बोल दूंगा कि आंख बंद कर दे, हाँ ये भी वेव है लेकिन सिंपल हार्मोनिक वेव नहीं है, ये वेव है, ये सिंपल हार्मोनिक वेव है। चलो एक बार चेक करता हूं, ये तो मुझे पता है कि ये वेव है और सिंपल हार्मोनिक वेव है, टुवर्ड्स राइट जा रही है और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में इसके ऑसिलेशंस हो रहे हैं। एक बार सेकंड इक्वेशन चेक करते हैं। यहां पर आपको दिखेगा कि y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2t, ठीक है। क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, y इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2t। अब ध्यान से देखना, बिल्कुल जब भी वेलोसिटी ऑफ वेव निकालता हूं, अपन ने एक रिलेशन देखा था कल, वेलोसिटी ऑफ द वेव क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ओमेगा डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ t, कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ t क्या है 2 और कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है -1, लेकिन मॉड ले रहे हैं तो आ जाएगा 2, मतलब वेलोसिटी की वेव की वेलोसिटी कितनी होगी 2। अगर ये वेव होगी तो इसकी स्पीड 2 होगी, दैट इज फॉर श्योर। चलो अब एक बार चेक कर लेता हूं कि ये है कि नहीं साइन में। इधर आओ, ये जाएगा del 2y by del x2, कितना होगा, इसको डिफरेंशिएट करो तो कितना होगा, किसके रिस्पेक्ट से, टाइम के रिस्पेक्ट से। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2t एज इट इज। एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर चेन रूल लगाएंगे, तो चेन रूल लगाएंगे तो 2 आ जाएगा इधर, है ना। चलो फिर से डिफरेंशिएट करो तो ये एज इट इज आएगा, क्योंकि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, तो e का इक्वल डिफरेंशिएशन नहीं होगा। फिर चेन रूल लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये इसमें चेन रूल लगेगा यहां पर, है ना, तो x तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया 0 हो गया,
इसका वापस टू हो जाएगा, तो ये कितना है 4e⁻ माइनस एक्स प्लस 2t। ये मेरा एलएचएस आया। अब आरएचएस की देखते हैं। आरएचएस में क्या होगा, v स्क्वायर मतलब 4, 2 का स्क्वायर है ना, 4 इंटू, इसको मेरे को डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट से, x के रेस्पेक्ट से। चलो एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, ये एक बार डिफरेंशिएट करने पे e⁻x का e⁻x ही होता है, लेकिन ये माइनस x है तो माइनस वन बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा e⁻ x + 2t इंटू -1। ठीक है, चलो फिर से डिफरेंशिएट करना है तो e⁻x फिर से e⁻x, तो ये जाएगा e⁻x + 2t एज इट इज, बस फिर से -1 का मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, तो ये हट गया। अब आपको दिख रहा है एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या है, बराबर। अगर एलएचएस आरएचएस मैच हो गए मतलब यस दिस आल्सो रिप्रेजेंट अ वेव, ये भी मेरी वेव है, ये भी मेरी वेव है, ये मेरी सिंपल हार्मोनिक वेव है और ये कोई जनरल वेव है। ठीक है, सिमिलरली आप चाहें तो इसको भी चेक कर सकते हैं, हो सकता है ये वेव आए या नहीं आए, लेकिन चेक आपको ऐसे ही करना है। चलिए अगर मैं इसकी स्पीड पूछता कि भाई एक बात बताओ, मैं मान लेता हूं, अज्यूम कर लेता हूं कि ये वेव है, क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, यस दिस रिप्रेजेंट अ वेव, टेल मी इट्स वेलोसिटी और स्पीड। तो क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, तो आंसर हो जाएगा मेरे पास b by a। द स्पीड ऑफ द वेव इफ दिस इज अ वेव इट विल बी b by a। क्लियर? चलिए दोस्तों, अब हमें चीज समझनी है कि अगर ये वेव है और ये वेव जा रही है इधर VW से, तो जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे यहां पर स्ट्रिंग के ऊपर, वो मोशन कर रहे होंगे ऊपर ऊपर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ठीक है, चलिए अब अगर वो मुझसे पूछते कि ये पार्टिकल A, ये पार्टिकल B, ये पार्टिकल C, ये पार्टिकल D, E, F, G, ये जितने भी 8 पार्टिकल्स बनाए, 7 पार्टिकल्स बनाए हमने, वो पूछते कि अगर ये सारे पार्टिकल्स किधर जा रहे हैं, इनकी वेलोसिटी किधर है, तो एक चीज तो आपको पता है कि ये y डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब या तो पॉजिटिव y होगी या नेगेटिव y होगी या जीरो होगी। क्लियर? चलिए, तो 3 आंसर पॉसिबल है। अब कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि ये पार्टिकल किधर जाएंगे, किस वेव के लिए किधर जाएंगे? ठीक है, तो मेरे पास आपके लिए 3 बढ़िया मेथड है। उन 3 मेथडों से मैं आपको बता दूंगा कि हाँ, अपना जो पढ़ा, जो सीखा वो 100% करेक्ट है और उससे आपको मजा भी आएगा। सबसे पहले चलते हैं कन्वेंशनल मेथड के पास। कन्वेंशनल मेथड बोलती है कि ये वेलोसिटी ऑफ द वेव है जो कि इधर जा रही है, और एक है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स जो ऊपर नीचे जा रहे हैं। ठीक है, तो वी विल फर्स्ट स्टडी द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ द वेव। ठीक है, चलिए अब मेरे पास इक्वेशन है एसएन की y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब ये dy by dt, ये क्या है भाई? y बच्चों पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, वेव का नहीं। y क्या है? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, और ये ओमेगा बाय k वेव की स्पीड है ना? अच्छा, तो ये dy by dt क्या हुआ मेरा? dy by dt a cos ओमेगा t माइनस kx प्लस y। ठीक है, तो मैं लिखता हूं उसको, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल्स टू a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस kx प्लस y। ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हो गया। ठीक, अच्छा, ये डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या है? ये डेल्टा y बाय डेल्टा x, मतलब अगर मैं y और x में रिलेशन बनाता हूं तो dy बाय dx क्या होता है बेटा? स्लोप। डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, याद है? फिजिक्स बेसिक्स। हाँ, तो dy बाय dx क्या होता है? स्लोप होता है। तो मैं यहां लिखता हूं del y बाय del x इज इक्वल्स टू स्लोप, इज इक्वल्स टू कितना है स्लोप? स्लोप आएगा मेरे पास a ओमेगा माइनस a ओमेगा, ओमेगा नहीं, a इंटू के माइनस a इंटू के इंटू cos ओमेगा t माइनस kx प्लस 5। ठीक है, दोनों को उठा के डिफरेंशिएट कर दो। जैसे ही डिवाइड करूंगा, डिफरेंशिएट नहीं, डिवाइड करूंगा, दोनों को उठा के डिवाइड करने पे क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डिवाइडेड बाय स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा बाय के। ठीक है, अब माइनस ओमेगा बाय के क्या है? ओमेगा बाय के होती है वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो बस ये रिलेशन भयंकर इंपॉर्टेंट हमारे काम का, दैट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द वेव इनटू स्लोप ऑफ द पार्टिकल।
स्लोप ऑफ द वेव एट दैट पॉइंट, स्लोप ऑफ द वेव एट दैट पॉइंट, स्लोप ऑफ द वेव, ठीक है। स्लोप ऑफ द पार्टिकल तो कुछ होता ही नहीं, स्लोप ऑफ द वेव। बहुत बढ़िया, अब देखो चलो, तो अगर मैंने ये इक्वेशन लगा दी तब भी मेरा आंसर सही आएगा। और इसके अलावा मैं आपको दो मेथड और बताता हूं, शानदार 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 शानदार, आप एक बार नोट कर लीजिए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं वो तीनों मेथड जो आपको पसंद आने वाली है। यहां पर ही मैंने मान लिया कि वेव है, ठीक है। अब वेव कैसे मानना है, बेसिकली ये स्ट्रिंग मानना है आपको, ये मानना है स्ट्रिंग जो कि सीधी थी पहले, फिर मैंने दिया झटका, है ना, इधर मैंने क्या दिया उसको झटका, जैसे झटका दिया तो ये जो स्ट्रिंग यहां दिख रही थी अब ये शेप लेना चालू कर दी, है ना। अब ये पार्टिकल यहां नहीं बचे, कोई भी मेन पोजीशन पे नहीं है, सिर्फ ये वाला पार्टिकल यहां पे है, बाकी सब ऊपर नीचे दिख रहे हैं आपको, ठीक बात, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, हमने अभी रिलेशन डिराइव किया, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ द वेव इनटू द स्लोप ऑफ द वेव एट दैट इंस्टेंट, एट दैट पॉइंट, है ना। तो ये हमारी हो गई मेथड 1। अब करना कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान लेना है, चिल लेना है, बिल्कुल। आपने 8 पॉइंट ले रखे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, है ना। चलो, तो अब कोई निकालने की वाला पार्टिकल कहां जा रहा है, ऊपर जाके नीचे आ रहा है, ध्यान से देखना। मुझे ए पॉइंट की, बी पॉइंट की, सी पॉइंट की, डी पॉइंट की, ई पॉइंट की, एफ पॉइंट की और जी पॉइंट के बारे में बात करना है। ई एफ जी है ना, होता है कभी कभी। अब ध्यान से देखो, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, देखो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इक्वल्स टू नेगेटिव टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द वेव। वेलोसिटी ऑफ द वेव क्या मैंने मानी राइट में जा रहा है, अगर पार्टिकल राइट में जा रहा है तो समथिंग पॉजिटिव, ठीक है, इनटू स्लोप। अब देखो यहां पे स्लोप निकालना, तो स्लोप निकालने के लिए क्या मैं ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करूं, स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, हमेशा अपन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो आपको पता है कि यार ये एंगल 90 से छोटा है, इसका मतलब स्लोप आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, मेरा आंसर आ गया नेगेटिव। इसका मतलब ये मेरा नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, ए पार्टिकल कहां जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब ये जा रहा होगा नीचे की तरफ। आया समझ में, आया समझ में, आया समझ में, आया समझ में। अब देखो बी पार्टिकल की बात करें तो यहां पे आपको दिख रहा है कि स्लोप क्या है, 0, तो ये तो सीधे ही खत्म हो गया, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 0 हो गई, मतलब 0 0 हो गई, 0 0 हो गई। एक बार ध्यान से देखो, जब पार्टिकल एसएम करता है तो सबसे ऊपर एक्सट्रीम और सबसे नीचे एक्सट्रीम, बीच में मीन पोजीशन, तो स्पीड मीन पोजीशन मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पे 0 होती है, और आपको दिख रहा है कि एक्सट्रीम पे 0 आ गया आंसर, ठीक बात। चलो अब सी पॉइंट पे निकालते हैं। सी पॉइंट पे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इक्वल्स टू नेगेटिव इनटू, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द वेव, ये तो पॉजिटिव है ना, इनटू क्या करना है, इनटू स्लोप। अब इस पॉइंट पे स्लोप देखो, आपको दिख रहा है स्लोप नेगेटिव आ रहा है ना, ये वाला एंगल 90 से बड़ा है, ये वाला एंगल क्या है, 90 से बड़ा है मेरा। अगर मेरा एंगल 90 से बड़ा आ गया, इसका मतलब स्लोप के साथ क्या बच्चों, नेगेटिव आ गया, और अगर स्लोप नेगेटिव आ गया मतलब खेला खत्म हो गया, ये आ गया मेरे पास नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब ये वाला आंसर मेरा आ गया पॉजिटिव, समझ रहे। तो ये पार्टिकल कहां जाएगा, ये जाएगा ऊपर, पॉजिटिव का मतलब ऊपर, नेगेटिव मतलब नीचे, ठीक। चलो अब बात करते हैं डी की, ये डी कहां जाएगा, आपको पता है इसका स्लोप भी नेगेटिव है, इसका स्लोप भी नेगेटिव था, दोनों का स्लोप क्या है, नेगेटिव नेगेटिव, तो इसका आंसर भी वही आएगा जो इसका आया था सी का, ठीक है। सिमिलरली इसकी बात करते हैं, तो इसका भी स्लोप क्या है, नेगेटिव, मतलब इसका भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये तीनों पार्टिकल, ये वाला और ये वाला पार्टिकल, तीनों भी ऊपर गए एट दिस इंस्टेंट पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कहां जा रहे होंगे, ऊपर जा रहे होंगे। चलो इसकी बात करते हैं, फिर से कॉमन सेंस लगाओ, स्लोप 0, स्लोप 0 तो ये हो गया 0, ठीक है। अब जी की बात करो, जी माने जीनियस, ये स्लोप बनाया मैंने, इसका स्लोप कैसा आ रहा है, ये देखो ये एंगल 90 से छोटा आ रहा है, मतलब पॉजिटिव स्लोप, स्लोप पॉजिटिव मतलब ये आएगा मेरा आंसर नेगेटिव डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट जी इक्वल्स टू नेगेटिव इनटू वेलोसिटी ऑफ द वेव दैट इज पॉजिटिव इनटू स्लोप जो कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, तो मेरा आंसर आएगा फाइनली नेगेटिव। जी पे नेगेटिव मतलब पार्टिकल जा रहा होगा नीचे की तरफ, ऐसा है। तो ये तो हमारी कन्वेंशनल मेथड। अब देखते हैं बच्चों दो चमत्कारी मेथड और, कैसे, मेथड 2।
अगर हम मेथड 2 की बात करें तो शानदार मेथड है, आपको पसंद भी आएगी, ध्यान से देखना। मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट करता हूं। मैं क्या करता हूं? फ्यूचर प्रेडिक्ट करता हूं। देखो ध्यान से देखो, अगर 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 ये वेव ऐसी चल रही थी, अगर ये वेव ऐसी चल रही थी, तो आगे जाके वेव कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। फिर आगे जाके वेव ऐसी हो जाएगी, समझ रहे हो? ये क्लियर? इसका मतलब बस खेल खत्म हो गया। जो पार्टिकल ब्लैक वाला इनिशियल है ना, और रेड वाला फाइनल है। अब देखो, जो पार्टिकल पहले यहां था वो कहां आ गया? यहां आ गया। जो पार्टिकल पहले इस पॉइंट पे था वो यहां आ गया, मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी नेगेटिव हुई। देखो मेरा आंसर नेगेटिव आ गया। मैच कर रहा है, फ्यूचर प्रेडिक्ट करके आंसर आया। अब देखो सिमिलरली कोई सा भी पॉइंट ले लो, कोई सा भी पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट लेता हूं। कौन सा पॉइंट लेता हूं? सी पॉइंट लेता हूं। ध्यान से देखना, सी पॉइंट ले रहा हूं मैं जैसे ही, तो सी पॉइंट पहले यहां था, पहले इनिशियल लाइन ब्लैक वाली पहले यहां था, बाद में यहां पहुंच गया, मतलब ऊपर जा रहा है। क्योंकि पार्टिकल सिर्फ ऊपर नीचे जा सकते हैं, पार्टिकल आगे पीछे थोड़ी जा सकता है, पार्टिकल सिर्फ ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो आपको सी पॉइंट की वेलोसिटी देगी पॉजिटिव। देखो सी पॉइंट की वेलोसिटी होगी पॉजिटिव, मैच। ठीक, सिमिलरली आप इसकी निकालोगे तो ये यहां था, अब यहां पहुंच गया, तो ये भी पॉजिटिव। इस पॉइंट की निकालोगे तो ये यहां था, अब यहां पहुंच गया। सिमिलरली इस पॉइंट की निकालोगे तो ये यहां था, ये नीचे पहुंच गया, तो इसकी नेगेटिव आएगी, इसकी नेगेटिव। देखा ना नेगेटिव? समझ में आया? तो आप उसका फ्यूचर बना लो। अगर वेव राइट में जा रही है तो राइट में बना लो, लेफ्ट में जा रही है तो पीछे बना लो। आया समझ में? तीसरी मेथड लेते हैं। तीसरी मेथड भी बड़ी गजब है, आपको देखते ही समझ में आएगी, प्यार हो जाएगा। ध्यान से देखना, मुझे पता है कि यार ये पार्टिकल, ध्यान से देखो, ये वेव चली ऐसी, अब देखो यार मैंने एक चीज पढ़ी। क्या पढ़ी? कि जैसे जैसे कोरियोग्राफर डांस करता है वैसे वैसे सबको डांस करना पड़ता है। याद है वेव कैसे डिफाइन की थी अपन ने? जैसे जैसे आपको सिखाएंगे सबकी सब ऐसे ही डांस करोगे। अच्छा चलो, इसका मतलब ये कोरियोग्राफर है, ये पार्टिकल जैसा करेगा वैसा ही मेरे को सारे पार्टिकल को फॉलो करना है, वैसे ही सारे पार्टिकल को फॉलो करना है। बेसिकली क्या होता है ना, ध्यान से देखना, ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल, अगर मैं दो पार्टिकल की बात करूं, ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है ये इसको फॉलो कर रहा है, ठीक बात। उसके बाद वाला जो पार्टिकल होगा वो भी सोर्स को फॉलो करेगा, लेकिन सोर्स इसको फॉलो कर रहा है, तो मैं क्या डायरेक्ट लिख दूं कि ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल को फॉलो कर रहा है? इट मींस ईच एंड एवरी पार्टिकल इज फॉलोइंग इट्स प्रीडिसेसर पार्टिकल। प्रीडिसेसर मतलब उसके जस्ट पहले वाला पार्टिकल। उसके पहले वाला पार्टिकल क्या कर रहा है? ये बोलेगा मैं भी वही करूंगा जो इसने करा था, मैं भी वही करूंगा जो इसने करा था। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। तो अगर मैं दो पॉइंट लेता हूं, एक यहां लेता हूं और एक यहां लेता हूं, तो अगर मैं पूछता कि इस पॉइंट पे बता बेटा, इस पॉइंट पे बता बेटा, इस पॉइंट पे बता, ये पॉइंट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, तो आपको क्या करना है? पहले देखना है वेव किधर जा रही है। वेव जा रही है इधर। अगर वेव इधर जा रही है इसका मतलब इसका प्रीडिसेसर पार्टिकल ये हुआ, ठीक। इसका मतलब ये बोलेगा कि मैं अपने पीछे वाला पार्टिकल को देखता हूं, पीछे वाला पार्टिकल नीचे है तो मैं भी कहां जाऊंगा? नीचे। मेरा आंसर आ गया नीचे, नेगेटिव वेलोसिटी। आया समझ में? दूसरा देखो, यहां पे लेते हैं पार्टिकल, तो ये क्या बोलेगा? मेरे पूर्वज क्या कर रहे थे, मेरे प्रीडिसेसर क्या कर रहे थे, तो मेरे प्रीडिसेसर ऊपर बैठे होंगे यहाँ पे, तो ये बोले मैं ऊपर जा रहे हैं तो मैं भी ऊपर जाऊंगा। ये देखो ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव आ गई, वेलोसिटी पॉजिटिव आ गई सी पॉइंट की। आया समझ में? चलो अब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन पूछूं तो आपको पता है कि ये इसको फॉलो करेगा और ये इसको फॉलो करेगा, तो ये दोनों इसके ऊपर है, मतलब ये भी ऊपर जाएगा और ये भी ऊपर जाएगा। दोनों की वेलोसिटी क्या आ गई? पॉजिटिव पॉजिटिव, इसकी पॉजिटिव इसकी पॉजिटिव। आया समझ में? अब देखो इधर, यहां देखो, ये क्या बोलेगा? मेरे प्रीडिसेसर क्या कर रहे हैं, मेरे प्रीडिसेसर क्या कर रहे हैं? वो बोलेगा प्रीडिसेसर ये कर रहे हैं कि ये नीचे बैठे हैं, यहां कहां बैठे हैं? नीचे बैठे हैं, तो बोले ये मैं तो नीचे जाऊंगा, मैं तो नीचे जाऊंगा और ये नीचे पहुंच गए। आई होप आपको तीनों मेथड क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी बिल्कुल, और अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कुछ भी दे दे, वो कैसी भी वेव बना दे, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई हाँ, बॉब द बिल्डर हम करके दिखाएंगे। आया समझ में? चलिए, अगर मैं वेव ऐसी दे देता रैंडम, ऐसे मैंने मान ली ये ले लो, ऐसी वेव ले लो और ये जाए इधर, वेव जा रही ऐसी, ठीक। अब अगर मैं पूछता इस पॉइंट पे वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, तो आपको क्या करना है? अगर वेव इधर जा रही है तो अब इसके प्रीडिसेसर पार्टिकल ये वाले होंगे, ये वाला पार्टिकल, ये वाला कहां ऊपर है? ये जा रहा है ऊपर।
ठीक है। जब वेव इधर जाएगी तो इस पार्टिकल की अगर मुझे स्पीड चाहिए तो वो पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि उसके पहले वाला पार्टिकल उससे ऊपर। चलो ये तो मेथड ये वाली होगी। अब ये देखते हैं, अगर मैं इसका फ्यूचर बनाता तो इसका फ्यूचर कुछ ऐसा होता। समझ रहे? अगर इसका फ्यूचर ऐसा होता, इसका मतलब देखो खुद की लाइन में इनिशियल पॉइंट ये फाइनल ये ऊपर ही जा रहा है। दूसरी मेथड, तीसरी देखते हैं। तीसरी मेथड बोलती है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इक्वल्स टू नेगेटिव टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द वेव इनटू स्लोप। अब देखो इधर स्लोप क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव। स्लोप पर है पॉजिटिव है, तो स्लोप तो है पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। और वेलोसिटी ऑफ द वेव क्या इधर है? वेलोसिटी ऑफ द वेव किधर है? नेगेटिव एक्स में, तो ये लिखो नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, बी पॉजिटिव बट नॉट इन कोरोना टाइम। तो आपको वेलोसिटी आने पार्टिकल के ऊपर, पॉजिटिव का मतलब ऊपर, इसका मतलब तीनों मेथड से हमने सेम चीज प्रूव कर दी है। और आई होप अब आप कभी भी जिंदगी में गलती नहीं करोगे। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप डायरेक्शन खट्टे से बता देना, जो मेथड पसंद हो एक मेथड कोई भी लगा लेना, आंसर आएगा। Is it